कई बार सर मैं अपनी सरकार के खिलाफ भी बोल देता हूँ। अगर वो कह दे कि भी हाँ हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है तो मैं बोल दूंगा कि भाई बंद कर दो। मजे से हेलमेट लेते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं हेलमेट ओढ़कर। और साथ में एक युवा नेता शिबू बरसाना तो हेलमेट की प्रक्रिया ये थोप रहे हैं। कुछ ऐसा सिस्टम सर। रात एक एक्सीडेंट हुआ है गांव कोड़ में, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और उस लड़के का सर फट गया। बच्चे तो अपनी मौत बदल नाराज हो रहे। अगर मेरी लड़ाई लंबी है, मुझे पता है मेरी लड़ाई केवल नशा तस्करों से नहीं है, माफिया से नहीं है, मेरी लड़ाई प्रशासन के साथ भी है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है कि सर पुंडरी में मोस्टली खुर्दे बंद हो गए हैं। अगर कोई चलता हो तो बता दीजिए, तो आगे से पुंडरी में कोई भी अवैध कॉलोनी पास होने नहीं दूंगी। ये एक नंबर की क्वालिटी जो उनके साथ मिला हुआ है वो सर 1 बाय 1 सर सबको बाहर निकालेंगे और सबको सजा देंगे। कार ही बड़े पहले विधायक ने उनसे नाले साफ करे यार, ये बड़ा करना है क्या मन इतनी ग्रांट दे रखी भाई भाई रंदे यार क्यों केक हुआ है तो खान खातर दुनिया विधायक की कमीशन थी सारों को, कमीशन थी विधायक की 50 लाख मतलब 5 लाख लग रहे हल्के में और केक हुआ हो गया। सेफ्टी के नियमों का जो पालन करते रहिए और हेलमेट लेते रहिए। आवड़ी मोड़ पर लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी है, क्या कारण है और लाइनों में तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों। इस वक्त की भाबड़ी मोड़ है, भाबड़ी मोड़ से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त की। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें। पुंडरी से जो विधायक सतपाल जंबो और अमित सैनी एक बीजेपी नेता के रूप में बड़ा अच्छा जो हेलमेट का कार्य है वो कर रहे हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें, अपने विचार जरूर दें। जो हेलमेट की प्रक्रिया है कैसी आपको लग रही है। हेलमेट बांटे जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी मौके पर है और पुंडरी के विधायक सतपाल जंबा वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसे ये देख सकते हैं तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें। मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और हेलमेट प्रक्रिया को जोरों शोरों से लागू किया जा रहा है पुंडरी के अंदर। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। हेलमेट लगातार बांटे जा रहे हैं, कल भी आपने बांटे और आज भी लगातार, क्योंकि सर अब ना सख्ताई होने वाली है। और ज्यादा करोगे जी? जी सर, अब सर पता क्या, अब तो ये लड़ाई ना लंबी चलेगी, चाहे कितना भी विरोध हो, अब डरने वाले नहीं है। अब पुंडरी में अगर आपको 2 व्हीलर चलाना है तो आपको हेलमेट का डालनी पड़ेगी। हेलमेट नहीं है हमसे लीजिए, हर 15 दिन बाद हम हेलमेट बांटेंगे, लेकिन कोई ये ना कहे कि भाई हम बिना हेलमेट चलेंगे। सर दुकानदारों के सर हर 15 दिन बाद। सर दुकानदार भाई कहीं ना कहीं आपने देखोगा, कल परसों कह रहे थे भाई चालान काट दिए जाते हैं, पुलिस खड़ी हो जाती है, हमारे काम में फर्क पड़ता है। तो हेलमेट की प्रक्रिया जिसको मर्जी पहनना है वो पहने, ये थोप रहे हैं। कुछ ऐसा सिस्टम सर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो ये कोई कानून मैंने नहीं बनाया, ये कानून ऑलरेडी बने हुए हैं, ट्रैफिक के नियम है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इनको अप्लाई कीजिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, इसमें मेरा कुछ कोई निजी फायदा नहीं है। लेकिन आपको अगर डिसिप्लिन में रहना है, आपको फायदे में रहना है तो आपको तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपकी सेफ्टी है। आपको बता दूं सर, रात एक एक्सीडेंट हुआ है गांव कोड़ में, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और उस लड़के का सर फट गया। अभी संस्कार पे जा रहे हैं, सर फट गया। सर अगर वो हेलमेट होता तो लड़का आज जीवित होता। रात की बात है सर। युवा साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे? कहीं ना कहीं युवा थोड़े नाराज से भी हैं भाई, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? आप इसको अपनाएं। मेरे युवा साथियों, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपकी फिक्र है। शायद आप लोगों आपको ये मजाक लगता होगा, लेकिन मेरे लिए मजाक नहीं है, मेरे लिए सीरियस है। उस माँ से जाके पूछिए जिसका रात बेटा चला गया। अगर वो माँ कह दे कि भी हाँ हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है तो मैं बोल दूंगा कि भाई बंद कर दो। विधायक जी, लोगों का अधिकतर लोगों का जो कहना है ना वो ये है कि भाई हेलमेट लगाना वो ठीक है। एमएलए साहब ने जो मुहिम चलाई है वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन वो चौक पे होनी चाहिए, शहर से बाहर होनी चाहिए। शहर में अगर कोई काम करने के लिए निकलता है, कोई परचेज करने के लिए निकलता है, उसके लिए भी हेलमेट जरूरी है। और वो 10-10 हजार रुपए के चलान। देखिए सर जयपाल जी, एक्सीडेंट की कोई जगह नहीं होती, वो कहीं भी स्लिप कर सकता है, आपका टायर कहीं भी स्लिप कर सकता है। वो ये नहीं देखेगा कि पुंडरी का शहर है या मेन रोड है। अगर आपको लगता है कि भाई लोकल में नहीं चल सकते सर, तो पैदल चलिए, साइकिल पे चलिए, हम तो ये कह सकते हैं। और सर आप देखिए कि अगर हम फॉरेन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो वहाँ तो साइकिल पे भी हेलमेट डालते हैं, और हमारे तो मोटरसाइकिल है फिर भी। सर पूर्व में जो एमएलए रहे हैं उनके पास फोन आता था कि मैं पुलिस वालों ने पकड़ लिया हूँ, सारा चढ़वा दो हेलमेट के लिए। तो आपके पास भी ऐसे कोई फोन आते हैं या कैसे फोन आते हैं? मेरे पास सर फोन नहीं आते, कोई पता है कि भाई रूल फॉलो करवाने वाला सतपाल जंबा ही है, तो मुझे सर फोन नहीं आते। चाहे बिजली चोरी का हो, चाहे ये हेलमेट का हो, चाहे नशे का हो, चाहे खुर्दे का हो, मुझे फोन नहीं आते।
उनको सबको पता है कि भी इसके पीछे कौन शिकंजा कसा हुआ है शासन के साथ मिलके। देखो सर, मैं ना एक ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ की जनसंख्या 150 करोड़ है। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो सर बहुत अच्छा रहेगा। हमने अपना देश डेवलप करना है। हमारा देश तभी डेवलप हो सकता है अगर हम अपने रूल को फॉलो करें, सिस्टम में रहे, कायदे में रहे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी प्लीज आप फॉलो कीजिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें। सर, दो चेहरे आपके साथ खड़े हैं। सर बहुत प्यार मिलता है सर। देखो सब कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये नादान है, इनकी सोच छोटी है, इसलिए मेरा विरोध करते हैं। इनको इस फायदे का नहीं पता। अगर सर नशे की बात करें, सर पंजाब में जाके देखिए, घर के घर खाली हो गए हैं। अगर मैंने भी अगर वो सख्ती नहीं की, सर पंजाब का जो नशा तस्कर है, जो माफिया है, हमारे पंजाब हरियाणा में एंटर कर चुका है। इसका अब आप जाके चीका बेल्ट में देखिए क्या असर है। घर के घर खाली हो चुके हैं। अगर मैंने भी अगर इस पे संज्ञान नहीं लिया, सर मेरे भी नौजवान कुछ तो विदेश चले गए हैं, जो बाकी रह गए वो नशे के शिकार हो जाएंगे। आपको पता है सर पंजाब में नशा क्यों है? क्योंकि उनकी आधी ज्यादा जनसंख्या बाहर जा चुकी है, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई है। जैसे एक ब्रदर बाहर विदेश में है, वो पैसे भेजता है, तो नशा माफिया क्या देखता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हो चुके हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो उनको टारगेट करते हैं कि हाँ ये पैसे वाली फैमिली है, पैसा दे देगी, तो इसलिए वो नशा वहां ज्यादा बेचते हैं। मैं चाहता कि मेरी जो यहाँ की जो आबादी है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुकी है, अब उस पर नशा का प्रभाव पड़े, इसलिए मैं पहले ही कदम उठा चुका हूँ। और सर मैं हाथ जोड़ के जनता से अपील करूंगा, प्लीज मेरा साथ दें। जो नशा बेचता है, जैसे खुर्दे खुले हुए हैं, आप मेरे को इनडायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, मुझे बता दीजिए, आपका नाम सामने नहीं आएगा। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, हमने पुंडरी को नंबर 1 बनाना है, सेफ पुंडरी बनाना है, तो बी सेफ। सर चलिए, आपने नशे की बात की है। नशे की अगर देखें तो जड़ बहुत गहरी तक गई हुई है, और उसमें कहीं न कहीं जो खासकर पुलिस प्रशासन के लोगों का ही एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो बिना बगैर मिलीभगत के तो इतना बड़ा काम हो नहीं सकता। तो ये भी तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती। देखिए जयपाल जी, अगर मैं सोच दूंगा कि पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं देता और भाई तो इसकी जो जड़ें बड़ी गहरी है, तो सर फिर तो हम हार मान के बैठे हैं। तो सर मैं हार मानने वाला नहीं हूँ सर। अगर मेरी लड़ाई लंबी है, मुझे पता है मेरी लड़ाई केवल नशा तस्करों से नहीं है, माफिया से नहीं है, मेरी लड़ाई प्रशासन के साथ भी है, जो उनके साथ मिला हुआ है। और सर 1 बाय 1 सर सबको बाहर निकालेंगे और सबको सजा देंगे। अगर जो इस नशा बेचने में जो साथ में इन्वॉल्व है, तो सर टाइम लगेगा उनको चिन्हित करने में, लेकिन सर छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। डेफिनेटली सर मैं उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हूँ और मैं उनको बख्शने वाला नहीं हूँ सर। उनकी जगह एक ही जगह है, वो है जेल। थैंक यू सर। चलो काफी इनका कैसा सहयोग रहा सर? 2 चेहरे आपके साथ खड़े लगातार। जी सर, हेलमेट के उसमें सर हमारे अमित जी हैं, सैनी जी हैं, पिछले 1-1.5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं समाज सेवा में। मैं कहता हूं कि लोग भाई ऐसे समाज सेवी भी सामने आए और इन भाइयों का भी सहयोग दें। अब भाई साहब अपनी किस्मत भी आजमाएंगे इलेक्शन में, तो आपको लगता है कि भाई साहब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, तो जरूर सहयोग करें, सपोर्ट करें, ठीक है ना। हमें अच्छे नौजवानों की जरूरत है राजनीति में, तो उनको भी कोऑपरेट करें, सहयोग करें। सब करेंगे बिल्कुल अमित जी का। ये हमारा एक संगठन है सर पूरा, मैं अकेला कोई कुछ नहीं हूँ। संगठन का जैसे आदेश होगा हम मिलके नाम आगे डिसाइड करके आगे भेजेंगे। जो हमारी सीट निकाल सकता है, जो नशे के खिलाफ लड़ सकता है, जो समस्या है उनके साथ जो खड़ा होकर लड़ेगा, हम उसके साथ हैं। विधायक जी, अभी ये देख रहे हैं ग्राउंड स्तर पे कौन कितना काम कर रहा है। जी अब मेरे पास सर काफी सारे आते हैं कि सर मेरे पे हाथ रख दीजिए, मेरे को आपसे बोलता हूँ भाई झाड़ू उठा लीजिए, पुंडरी की समस्या को खत्म करने के लिए खड़े हो जाइए, मेरी शौक जरूरत पड़ेगी, जनता आपको अपने आप आशीर्वाद दे देगी। इसलिए 1.5 साल से अमित जी खड़े हुए हैं, कल भी इन्होंने इतना बड़ा नाला खुलवाया, परसों भी खुलवाया, वहाँ खड़े रहते हैं, झाड़ू में सफाई में भी साथ में खड़े हैं, लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। अगर भाई सुधरने को तैयार है और आगे आने को तैयार है, तो भाई फिर अमित जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं सर 1.5 साल से। जो अधिकारी नहीं सुनते, मान लीजिए आपने फोन कर दिया, 4-5 दिन से समस्या पड़ी है, उस पर संज्ञान नहीं लेते, उनको क्या कहना चाहिए? जी मैं कहता हूँ अगर किसी को समस्याएं हैं, अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा, आपका एक काम है, एप्लीकेशन नहीं दिया, आप लोग सहयोग कीजिए, आप देखते जाइए पुंडरी नंबर 1 बनेगा तो बनेगा। सर काफी देर से लोग खड़े हुए हैं हेलमेट की वेट में। जो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों, पुंडरी के विधायक जो सतपाल जंबा अब हेलमेट वितरण, और युवा नेता जो बीजेपी के नेता हैं अमित सैनी, कहीं ना कहीं आपने देखी जो मैसेज है दे दिया है लगभग। तो और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बगैर हेलमेट वाले
शिव परछाना खड़ा है उसमें देखो साइड में ये साइड में तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हेलमेट की जो प्रक्रिया है उसको जारी करते हुए उस मुहिम के तहत। और ये देख सकते हैं युवा नेता शिबू परछाना भी पहुंचे हैं कहीं ना कहीं। और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें, अपने विचार जरूर दें दोस्तों। अच्छा शादी माधुरी शिव कुमार जी हेलमेट डालना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है ये भाई। आप तो लगाए नहीं देखे कभी भी? मैं मोटरसाइकिल पर चलती हूँ नहीं, अच्छा अच्छा मोटरसाइकिल पर आऊंगा तीन देख लियो। जी आप एक बात बताओ, एक विधायक का ये काम होता है कि वो चौक पे खड़े होकर हेलमेट वितरित करें। भाई विधायक बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं रहे तो जलेबी की गांठ से जिन्हें नून की थैली नहीं बांध दिया तोड़ी। आप कह रहे थे भाई मेरा तो मुंह हेलमेट पे जैसा और है। मैंने तो पोस्टर पर का खाया था। हाँ पोस्टर ज्यादा खाया था। अच्छा तो बहुत बढ़िया काम कर रहे विधायक जी। मेरे को न्यू काम करता रहो। एलिमेंट बांधना कोई अपने घर तक कुछ नहीं बांधता। जो शिव कुमार जो है ना, शिव कुमार जब विधायक जी झाड़ू लगा लें, हेलमेट बांध लें, फिर आवे, फिर आके उनका गुणगान करना शुरू करता है। एक बात तो सुन ले, कम हो इतने अच्छा टेम्पो नहीं लग रहा। शिवू जब मोटरसाइकिल लेकर चलेगा क्या हर बार हेलमेट का प्रयोग करेगा? बहुत ही मोटरसाइकिल लेकर चलेगा, एलिमेंट उड़ के चलेगा। अच्छा बच्चे लेकर चलेगा जी हेलमेट उड़ के चलेगा। नाराज हो रहे भाई हेलमेट लगवाने लग रहे हैं। बच्चे तो अपनी मौत बदल नाराज हो रहे। अच्छा बच्चे का काम किसी का लड़का मर गया, उसकी माँ बहुत रोवा। अगर बच्चे नहीं एलिमेंट उड़ेंगे चोट उनको ला दो। देखिए तो अपना विरोध कई लोग हैं जैसे शहर के लोग हैं, वे कहें कि विधायक का ये काम थोड़ी ना होता है कि हेलमेट बनवाना शुरू कर। दुकानदार भाई यहाँ दुकान नहीं, यहाँ दुकानदार आप ओढ़ लो, विधायक का काम नहीं आप ओढ़ लो। विधायक तो इनकी सेवा कर रहा। ऐसा विधायक पाया था न कभी नाले साफ करा। कौन सा विधायक बनी उन्होंने कभी नाले साफ करे? इस तरह का विधायक नहीं हल्के मारा। के मन में नहीं आती कि भाई रेस्ट हाउस में बिठाने के बजाय हमारा झाड़ू पकड़ा खड़ा करता है। बहुत में रेस्ट हाउस में बहुत बैठा काम करने वाले जिम्मेदार हम धरती जुड़े रेस्ट हाउस में पहला बैठती है। जो विरोध कर रहे हैं इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ विरोध तो दूसरी पार्टी के कर रहे, जो उनसे दूर तनिवा विरोध कर रहे। अच्छा वो विरोध कर रहे हाँ ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए 6 महीने पीछे पूंडरी कैसी बन जाएगी। हैं। बढ़िया है बट ये एक नंबर की क्वालिटी। अरे अमित शाह है जो युवा नेता है बीजेपी से, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या जी अपने सारे युवा नेता पूंडरी के, आप युवा हो? हम भी युवा। तो आप गड्डी में आए हो आज, गड्डी में आ रहे। सीट बेल्ट का प्रयोग करके। हाँ तो देखिए क्या कहना चाहोगे हल्के वासियों से? हल्के वासियों से यही प्रार्थना हाथ जोड़ के मेरी, भाई सारे भाई तुमसे शहर में आवा, शहर वाले एलिमेंट का प्रयोग जरूर करे। एलिमेंट बहुत जरूरी है। इवनू को जाए शहर वाले भाई बाहर पूंडरी से आओगे, पाई से आ जाओ, परछाने से आ जाओ, उनमें एलिमेंट जो फिर एक्सीडेंट तो रो जा। पहले विधायक तो ये बात कहते हैं भाई पीछे मोटरसाइकिल के लिखवा लो नाम, अरे तो चलान को नहीं कटे थे। पहले विधायक कार ही बड़े पहले विधायक ने उनसे नाले साफ करे, ई बड़ा करने लग रहा। काम तो नहीं, मैंने इतनी ग्रांट ले रखी भाई इतनी। भाई रंदे यार क्यों केक हुआ तो खान खातर दुनिया कह दो विधायक की कमीशन थी सारों को। नहीं आपने क्या? कमीशन थी विधायक की 50 लाख मतलब 500 लाख लग रहे हल्के मोर केक हुआ हो गया। लोग यूं भी कहते हैं कि शिव कुमार भी विधायक जी के पास है तो टिक्के टुक्के लेने के चक्कर में मानना क्या है कि हमारी परमात्मा ने मौज करा कि ना हमारे पपीले टोल्डे फूट दे भाई। लोड नहीं मानना इस काम की। ठीक है जी, धन्यवाद। सेवा खातर। तो लाइव तस्वीरें आपने देखी दोस्तों, हाबड़ी मोड़ से लाइव तस्वीरें आपने देखी। लगातार हेलमेट की जो प्रक्रिया है उसमें युवा नेता आपने देखा, विचार सुने। युवा नेता शिबू परछाना एक युवा नेता है और बीजेपी से लगातार जुड़े हुए हैं। अमन जी पिछले 1 महीने से पूंडरी में एक भी एक्सीडेंट केस नहीं है। ये आप स्टेटमेंट जो फतेहपुर और पुंडरी की जो एरिया है इसमें एक सर मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी न्यूज देना चाहता हूं कि हमारे पूंडरी फतेहपुर शहर में पिछले 1 महीने में एक भी केस नहीं आया है। जबकि 5-7 महीने में 5-7 केस थे। बिल्कुल ये हमारे ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, इनकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से हमारे पूंडरी शहर में। तो विधायक जी तो आप ये अवेयरनेस मानते हो या हेलमेट का जो अभियान चलाया है ये सर सब मिलके है, हेलमेट का भी है और अवेयरनेस भी है। देखो इससे बढ़िया हमारी सफलता क्या होगी? ये बड़ी अचीवमेंट है कि लोगों की जान बचनी शुरू हो गई है।
जो मिशन हमने सोचा था। और आपको बड़ी खुशी की बात होगी, अब उसके जो हमारा शुरू में लोगों ने विरोध किया, क्रिटिसाइज किया, अब उस पहलू का हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी आना शुरू हो गया है और ये बड़ी खुशी की बात है। ये आप लोगों को भी जानना जरूरी आपने है। अपने बयान में एक बात भी कही थी कि मैं पूरे 5 साल में अगर एक व्यक्ति की भी मैं जान बचा पाया जी। तो मेरा विधायक होना सक्सेस है। बिल्कुल, तो बिल्कुल अब सर। आपको कितनी खुशी हो रही है कि 1 महीने के अंदर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ? आज मेरे को महिपाल जी ने जब ये बात बोली है कि मेरा इतना मुझे खुशी हुई अंदर से कि महा ये स्टेटमेंट तो आप लोगों को बतानी जरूरी है कि भाई ऑन रिकॉर्ड है कि भाई पुंडरी में एक भी हादसा नहीं हुआ। और हम इस पूरे पुंडरी ब्लॉक में, पूरे पुंडरी हलके में इसको लेके जाएंगे, इस मुहिम को बहुत तेजी लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना अभी समाज सेवी संगठन भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। अब मेरे पास आता है कि सर हमने भी हेलमेट बांटने हैं और बच्चे जो युवा साथी थे उन्होंने समझना शुरू कर दिया है कि ये ना हमारी सेफ्टी के लिए है। तो इससे ऊपर क्या चाहिए सर, विधायक बनना ही सफल हो गया। आप कहीं ना कहीं इस प्रेरणा के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है। पहले लोग गर्म जर्सी बांटते थे, जूते बांटते थे, सैनिटरी बांटते थे, लेकिन अब हेलमेट बांटना शुरू कर दिया है। देखो सर, सारे काम करने चाहिए। सर्दी में कंबली बांटने चाहिए। हम जितने भी रात्रि निवास है ना, हम उन पे भी देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई कमी तो नहीं है, वो भी सही चल रही हैं। तो सर एक अवेयरनेस भी है लोगों में आई हुई है। तो ये हम अब सफाई को लेके भी लोग जागे हैं। देखिए जैसे कि सफाई अभियान हमने चलाया तो लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमने बीज बोया था सफाई अभियान का, अब वो ना पौधा बन गया और वो पेड़ भी बनेगा। आपको जानकर खुशी होगी, परसों हमारे जो बड़ी लोकप्रिय सांसद जी हैं को एक बार बोला, सतपाल मैं आपके सफाई अभियान में आना चाहता हूँ। इससे ऊपर खुशी की क्या बात है। मैं इतना खुश हुआ जब उन्होंने ये बात बोली है। मैं बोला सर मैं हम जल्दी डिक्लेयर करेंगे कौन से गांव में आना है। बोला मुझे जरूर बुलाना है और आपको बहुत जल्दी हमारे लोकप्रिय सांसद भी सफाई अभियान में साथ में। विधायक जी, ये हेलमेट चलाने का अभियान कब तक जारी रहेगा? सॉरी 5 साल लगातार। सर 3 महीने विरोधी लोग ये कहते हैं कि अभी विधायक जी नए बने, शुरू में हेलमेट बांट रहे हैं, बाद में 4-5 महीने के 6 महीने के बाद बंद कर देंगे। सबके बैम निकाल देंगे सर। सर 3 महीने हो चुके हैं, रिपोर्ट कार्ड जल्द पेश करेंगे। हाँ सर हो गया, रेडी हो गया। आप लोगों को आज जल्दी अनाउंसमेंट तो करेंगे। अब आप ये विधायक जी का अभियान देख रहे हैं कि हेलमेट वितरित कर रहे हैं, तो और आपने ही जानकारी दी है कि 1 महीने के अंदर जो है कोई एक्सीडेंट नहीं हुए। तो इसमें पुलिस का कितना योगदान रहेगा, कितना सहयोग रहेगा? प्रशासन का तो है, फिर भी सारे विधायकों का भी सारा प्रशासन का सभी का सहयोग है। इसमें सहयोग के लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान तो आप लोगों का रह सकता है कि आप जब चौराहे पे, चौक पे वहाँ खड़े होकर हेलमेट चेक करेंगे और चालान काटेंगे। कितने तो हेलमेट बांट लिए, पहले ये भी लगातार बांटते आ रहे हैं हेलमेट। जब सबको कहते हैं हम खड़े होकर भाई हेलमेट जरूर पहना करो भाई। तो जो आपकी तरफ से नरमाई तो नहीं होगी ना, अब हेलमेट नहीं लगा? कोई नरमाई नहीं है, हेलमेट वाले कोई नहीं है, क्योंकि तभी विधायक जी का सहयोग हो पाएगा। सही है सर। आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है कि सर पुंडरी में मोस्टली खुर्दे बंद हो गए हैं। अगर कोई चलता हो तो बता दीजिए, ठीक है जी, उसको ही बंद कर देंगे। अब पहले पुंडरी शहर में, फिर फतेहपुर में, फिर डांड में, फिर बड़े गांव में, पाई में, फिर सारे विलेज टू विलेज हर गांव में खुर्दे बंद करेंगे। और ठेकेदार भी हमसे मिले आके, बोले सर हमारी मजबूरी है कि बाहर वाले आके बेचते हैं हमारे एरिया में। मैं बोले अगर आप अपने जो आपको लोड स्टेशन आप वहीं बेचिए, ठीक है ना, बाहर वालों को हम रोकेंगे। तो एक मुहिम में ठेकेदार भी हमारे साथ में आए हैं, उनके मैसेज भी आए कि सर ये अच्छा हो गया, हमारी सेल भी बढ़ गई है। जहां पॉइंट थे, ये क्या था, ये इलीगल सिस्टम चल रहा था कि हमारे एरिया में बाहर की शराब ठेकेदार के बेचते थे। अब वो बंद हो गए हैं। जो हमारे ठेकेदार थे उन्होंने अपने सिस्टम पे जहाँ पे उनको पॉइंट लॉट हुआ है वहाँ बेचना शुरू कर दिया है। तो इससे उनकी सेल भी बढ़ी है और हमारे खुर्दे भी बंद हुए हैं। सर भू माफिया का सिस्टम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आप देख भी रहे हैं। तो उसके बारे में सर कब एक्शन लिया जाएगा? सर जी बात हो चुकी है, आपको जल्दी रिजल्ट आएगा। जितनी भी अवैध कॉलोनी है जो काट रहे हैं, बना रहे हैं, ये पैसा बनाने के चक्कर में जो हमारी एग्रीकल्चर जमीन को हड़प रहे हैं, पिछली जो हमारी कॉलोनियाँ पूरी प्रॉपर नहीं चलती हैं, अगली और काट देते हैं, सब पे सर शिकंजा कसा जाएगा। क्योंकि एक सिस्टमेटिकली अगर आपने कोई कॉलोनी काटनी है, पहले आपको CLU लेनी पड़ेगी, अप्रूव लेनी पड़ेगी, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तब आप कॉलोनी काट सकते हो। आपने 4 इकट्ठे हो गए हैं, चलो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कॉलोनी काट देते हैं, सब काम बंद होगा। और जो काटेगा, अब नई कॉलोनी कोई भी पास नहीं होगी। ऊपर से मैंने नोटिफिकेशन भिजवा दिया है, जिसके पास लाइसेंस होगा, जो CLU लेगा, प्रॉपर उसका सीवरेज करेगा, सारा प्रोग्राम करेगा, उसके बाद कॉलोनी पास होगी। 4 या 5 एकड़ जमीन कोई भी खरीदता है और वो उसके अंदर कॉलोनियां काट देता है और उसकी रजिस्ट्री भी हो जाती है। लेकिन जब वो प्लॉट्स बना के बेचता है तो जो लोग उसमें पहले फर्स्ट टाइम में फंस जाते हैं, उसके बाद उनकी रजिस्ट्रियां बंद। जी सर, मैंने पहले ये बोला था, लेन देन करके वो रजिस्ट्रियां होती हैं। जी जयपाल जी, मैंने लोगों को भी अवेयर किया था कि आप ऐसे प्लाट मत लीजिए। मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर हमने प्लॉट ले लिया, क्या हम उसको रीसेल कर दे? मैं कर दो, ये कॉलोनी पास नहीं होगी और ना मैं होने दूंगा। क्योंकि सर पिछली जो कॉलोनियां हैं उसमें प्रॉपर सीवरेज नहीं बिछा। क्या होता है, मैं आपको एक फंडा बताता हूँ सर। जो कॉलोनियां में बिछती है ना, उसमें एक सीवरेज सिस्टम होता है।
जब वो अगली कॉलोनी कटती है तो उनका दोनों का कनेक्शन नहीं हो पाता, पैरेलल नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से जो नई कॉलोनी कटती है उसमें सीवरेज सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, तो वो कॉलोनी पर डेवलप नहीं हो पाती है। अब हमने बोला है कि जो भी रेडा नंबर जो होता है कॉलोनी है जो ऑथराइज जिसके पास लाइसेंस होता है उसको पहले क्या पड़ता है, उसका सीएलओ लेनी पड़ेगी, उसका डेवलपमेंट का नक्शा पास कराना पड़ेगा, सीवरेज कहाँ से बिछी है, कहाँ कनेक्ट होगी, कहाँ पे पानी जाएगा, तब उसको वो लाइसेंस मिलेगा, तब वो पास होगी। तो आगे से पुंडरी में कोई भी अवैध कॉलोनी पास होने नहीं दूंगा। तो जिस तरह अवैध आम आदमी को इस बात के बारे में कुछ नहीं पता होता, क्या इस बात पे तहसील में जाके ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी रजिस्ट्रियां बंद हैं, इसमें ना ले, तहसीलदार रजिस्ट्री ना करे, ताकि आम आदमी इसमें ना ही फंस सके। गुड पॉइंट, मेरे को आप बिल्कुल अच्छा पॉइंट मिला है। हम तहसीलदार को भी नोटिफिकेशन भेज देते हैं, नोटिस भेज देते हैं कि आप जो भी अवैध कॉलोनी करी है 200 गज के 300 गज के प्लाट मत रजिस्ट्री कीजिए, बंद कीजिए, पहले लाइसेंस लेके आइए, वो कॉलोनी अप्रूव्ड है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है। उसकी लिस्ट नहीं लगाई जा सकती कि भाई ये कॉलोनियां जो है अनअप्रूव्ड हैं और इनमें कोई तहसीलदार कर देगा। अरे सर ये बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया इन्होंने। हम तहसीलदार को बोल देंगे आप अप्रूव के मतलब ये रजिस्ट्री मत करना, इससे क्या होगा, ब्लैकमेलिंग भी खत्म होगी। जो पैसे लेके जो रजिस्ट्री करते हैं उसने रजिस्ट्री कर दी, उस डेट के बाद मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो ये पॉइंट अच्छा है सर, थैंक यू। हम इसको जल्दी अवैध कुर्तों की तरह उनको भी साफ किया जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अवैध कॉलोनियां भी है, अवैध कुर्ते, जो भी सर गलत होगा, जो कानून से बाहर होकर जो भी काम करेगा फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। कई बार सर मैं अपनी सरकार के खिलाफ भी बोल देता हूँ, मैं सर बोलना भी कभी जरूरत है, जो गलत होता है मैं अपनों के लिए नहीं बोलूंगा, मेरी कमियां नहीं बताएगा, कौन बताएगा। और उसमें सर फायदा भी हुआ। हमने मनरेगा पे भी बात की है कि मनरेगा एक टोटली घोटाला चल रहा है, तो इतना बढ़िया पॉइंट निकल के सामने आया कि इसको सिस्टमेटिकली करना बहुत जरूरी है। देखिए अगर गरीब है उसको उसका हक नहीं मिल रहा, और पैसे हमारी सरकार दे रही है, पैसे तो चले गए, गरीब को उसके पैसे भी नहीं मिले, तो वो भी गलत है ना। तो मैंने बोला, आवाज उठाई है, तो मेरी ही सरकार ने बोला दैट्स द गुड पॉइंट, और इमीडिएटली इस पे एक्शन लिया जाएगा। मनरेगा को एक रूप से होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ मेरी है। पॉइंट और भी है, जिस प्रकार से मनरेगा इतना बड़ा घोटाला है, ऐसे आंगनबाड़ी के अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला है। वहाँ पे 67 बच्चों की प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, उनका राशन आता है, लेकिन जो आंगनबाड़ी चालक होते हैं वो सारा का सारा हड़प जी। करते हैं। दिशा की अभी मीटिंग हुई थी सर 7 तारीख को, उसमें ये पॉइंट भी उठाया गया था। हमने सबकी लिस्ट मंगाई है, इसमें कितने बच्चे हैं, कितना राशन मिलता है। सर पुंडरी में तो मैं गलत काम नहीं होने दूंगा सर। मैं अपनी पार्टी से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा, मेरी पार्टी के लिए काम होगा, देश के लिए काम होगा। तो सर जो भी इलीगल काम होगा, जहां भी होगा, जिस डिपार्टमेंट में होगा, डेफिनेटली एक्शन लेंगे। दिन रात एक ही सपना है, पुंडरी नंबर 1, पुंडरी नंबर बनेगा सर, हरियाणा नंबर 1 बनेगा, हरियाणा बन गया तो देश बन गया सर। धन्यवाद सर, कीमती समय देने के लिए।